एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि हमारा चैप्टर था विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध मनोविज्ञान। ये लेसन है 2 और इसी का ही पार्ट 2 मैं आज लेके आई हूँ। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से आके पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज आपने कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपने आज सुनना है कि क्या मैं बताने जा रही हूँ बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बारे में। उसके बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शैशवावस्था। जैसे कि कल हमने देखा, हमने शुरू किया था चैप्टर और उसके बाद हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ने के लिए आज के लिए कहा था। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था में आज हम जानेंगे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, यानी कि शैशवावस्था में बच्चों का यानी कि बालकों का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है और सामाजिक विकास कैसे होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो जब शैशवावस्था होती है, सबसे पहले मैं आपको शैशवावस्था के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले तो हमने जाना कि शैशवावस्था जो है ये जन्म से 6 वर्ष तक होती है। और शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है शैशवावस्था। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। याद रखिएगा, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक जो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में अनुकरण, यानी कि अनुकरण मतलब इमिटेशन की जो आदत होती है या दोहराने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत पाई जाती है। तो शैशवावस्था में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से पाई जाती है। और इसी काल को जो है समाजीकरण, बच्चों का समाजीकरण जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनका समाजीकरण जो है 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से, जैसे कि दादा दादी, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनसे उनका जो समाजीकरण है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, इस एज में जो शैशवावस्था होती है इसमें जो जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। बच्चों को मतलब शैशवावस्था पूरी जो जन्म से 6 वर्ष है उसमें जो जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियस होते हैं बच्चे बहुत जानने के लिए। आपने देखा होगा बच्चे हर बात पे क्या, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे से क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप देखेंगे, या अपने आसपास छोटे बच्चे देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं हर चीज़ को जानने के लिए। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तीव्र प्रवृत्ति की बच्चों में पाई जाती है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इस दृष्टि से जो है भाषा सीखने का ये सर्वोत्तम अवस्था है। जो शैशवावस्था होती है वो साइकोलॉजी अगर वैसे देखा जाए तो इस एज में आप बच्चे को कोई भी आप भाषा सिखा दीजिए, वो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है। तो याद रखिएगा, भाषा सीखने के लिए ये बहुत ही आदर्श काल माना गया है बच्चों का शैशवावस्था। नेक्स्ट जो इसमें याद रखने वाली बात है वो है, यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों को आप शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण काल है। आप बच्चों के साथ खेल खेल में उनके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को अपने किचन में ही लेके जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये क्या है। हर चीज़ के बारे में अगर वो बच्चा करके लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा तो वो उसके जीवन पर्यंत वो उसके साथ चलता है। अब हम जानेंगे, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये डिफरेंट बुक्स से करवा रही हूँ। ये कोई एक किताब नहीं है जिससे कि आपको एक ही किताब का नॉलेज हो। मैं चाहती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो शैशवा, किशोरा, बाल्यावस्था के बारे में है वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले आता है भार। जन्म के समय जो बालक का भार होता है वो 7 पाउंड का होता है, जबकि बालिका का भार जो है ये 6.5 पाउंड का होता है। और जब वो 5 वर्ष के अंत तक उसका वज़न जो है वो 38 पाउंड के आसपास हो जाता है। लंबाई, जन्म के समय शैशवावस्था में जन्म के समय बच्चे की लंबाई जो है लगभग 20.5 इंच होती है, जबकि बालिका की जो है 20.3 इंच होती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई 10 इंच और दूसरे वर्ष में बच्चों की लंबाई जो है वो 5 इंच बढ़ती है।
और मस्तिष्क जन्म के समय जो बच्चों के सिर की लंबाई होती है वो शरीर की कुल लंबाई के 1/4 होती है, ये आपने याद रखना है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो है वो 350 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का होता है? ये होता है 350 ग्राम का। नेक्स्ट है हड्डियाँ। बच्चों नवजात शिशु की हड्डियाँ जो है वो होती है 270, याद रखिएगा 270 होती हैं। शैशवावस्था में ये कोमल लचीली होती है, ये आपको पता ही होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनका जो है शरीर बहुत ही लचीला होता है, तो इस कारण आपने याद रखना है कि छोटी कोमल लचीली उनकी हड्डियाँ होती है। और कितनी होती हैं हड्डियाँ? पूरी 270 होती है। नेक्स्ट है दांत। 8वें व 9वें माह में यानी कि 8वें और 9वें महीने में जो है दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। 1 वर्ष से लेकर 1 वर्ष में इनकी संख्या हो जाती है 8, और लगभग 4 वर्ष की आयु में शिशु के दूध के दांत सब दांत निकल जाते हैं। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बच्चों के दूध के दांत कब तक जो है पूरे दांत निकल जाते हैं, तो ये निकल जाते हैं 4 वर्ष की आयु तक। तो ये थे हमारे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। तो हमने देखा कि शारीरिक विकास में भार देखा, शैशवावस्था में 38 पाउंड का भार हो जाता है। लंबाई बच्चों की रहती है 20, जब वो जन्म लेता है तो 20.5 से लेकर 20.13 तक रहती है। और मस्तिष्क का भार हमने देखा कि 350 ग्राम होता है। हड्डियाँ छोटे बच्चों में होती है माफ़ कीजिएगा, हड्डियाँ बच्चों में होती है 270 होती है। और उसके बाद जो है दांतों की संख्या हमने कहा कि दांत जो है लगभग 4 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों को सारे के सारे दूध के दांत आ जाते हैं। अब हम जानेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। शिशु जन्म के समय कुछ कार्य जानता है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं तो उनको कुछ चीज़ें जो है सिखाई नहीं जाती है, जैसे कि छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना और आराम न मिलने पर रोना। तो ये बच्चों को जो है मतलब कि जन्मजात ही ये प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। दूसरे सप्ताह में शिशु प्रकाश और बड़े आकार की वस्तुओं पर ध्यान देता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े चीज़ों की जो चीज़ें होती है उन पर बच्चा उनको देखने लगता है, उनको पहचानने लगता है। दूसरे माह में शिशु जो है दूसरे माह में ही यानी कि बच्चा जब दूसरे मंथ का 2 महीने का होता है तो आवाज़ सुनने लगता है। और चौथे माह में शिशु को दी जाने वाली वस्तु के लिए हाथ बढ़ाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही माइनर सी जो है ऑब्जर्वेशन है, जो कि पेरेंट्स ही इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप आगे आने वाले टाइम में आप लोग इसको ऑब्ज़र्व भी करेंगे। छठे माह में शिशु का आवाज़ अनुकरण करता है। तो हमने देखा कि बच्चे में अनुकरण की बहुत ही ज़्यादा तीव्र उसमें अनुकरण को सीखते हैं, यानी कि इमिटेट करते हैं हर चीज़ को। जैसा कोई दूसरा करेगा वैसा वो भी करेंगे। तो ये शैशवावस्था में होता है। और बच्चों के शब्द का भंडार जो है 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। और तीसरे वर्ष के शुरुआत में जो है बच्चा अपना नाम बताने के लिए मतलब बता सकता है। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, बच्चा जो है तीसरे महीने में अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो है ये बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है उनके अकॉर्डिंग है। ये जो भी कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। दूसरे व्यक्तियों में निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति परिवर्तन होता है और उसका सामाजिक विकास आरंभ हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है। लेकिन बहुत टाइम तक ये स्थिति नहीं रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे लोगों के पास, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत सारे लोगों के पास मिलते हैं, रहते हैं, उनके पास उनको छोड़ा जाता है देखने के लिए। तो उससे उनका जो है सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। दूसरे माह में बच्चा मुस्कुराता है, तीसरे माह में माँ को पहचानने लगता है। तो ये था हमारा आज का जो सबसे पहला जो शैशवावस्था का था। उसके बाद हम जानेंगे बाल्यावस्था। आई होप आपको शैशवावस्था समझ आई होगी। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो बाल्यावस्था होती है ये होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है।
बाल्यावस्था में प्रथम 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। ये मैं आपको एक आउटलाइन से सेट कर रही हूँ कि बाल्यावस्था होती क्या है। तो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। 2 चरणों में इसको विभाजित किया गया है, यानी कि 2 चरणों में इसको हम विभाजित करते हैं। एक आ गई पहले 6 से 9, जिसमें बालकों की लंबाई और भार बढ़ते हैं, और दूसरी आ गई माफ़ कीजिएगा, इस काल में हाँ 6 से 9 वर्ष है, उसमें बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। चिंतन और बच्चे तर्क शक्ति का जो है जो विकास जो है उनका शुरू हो जाता है। इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। याद रखिएगा, इस काल के बाद जो है बच्चे अपनी पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत आपने देखा कि शैशवावस्था में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हर चीज़ सीखते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में सीखने की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, किंतु उसके सीखने का क्षेत्र यानी कि दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने याद रखना है, जहाँ पर शैशवावस्था में हमने जाना कि बहुत तीव्र गति से बच्चे सीखते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में आके थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सीखने का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय आप यानी कि 6 से 12 वर्ष तक बच्चों को टीचिंग मेथड के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि आप कब जो है आप टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको बाल्यावस्था भी पढ़ के मज़ा आया होगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में कौन सी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो जो बाल्यावस्था होती है ये बच्चों की, इसमें आप देखेंगे बच्चे टोली बनाकर रहते हैं। याद रखिएगा, टोली बना के और समायोजन की क्षमता का विकास हो जाता है। टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। जब बच्चे टोली बनाकर खेलते हैं, आपस में रहते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका जो है सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और बहुत सारी वो चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से। टोली बालक में आत्म नियंत्रण, साहस, न्यायशीलता, नेता के प्रति भक्ति, सद्भावना जैसे गुणों का विकास होता है। विद्यालय में बालक को प्रिय कार्यों में बहुत अधिक रुचि हो जाती है और बालक और बालिकाओं के कार्यों में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो आपने देखा होगा जो भी इस टाइम पे आप बच्चों में अंतर भी देखने लग जाते हैं, लड़के और लड़कियों में, कि लड़कियां घर घर बना के खेलती हैं, जहाँ लड़के आप देखेंगे कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां हमेशा घर घर बना के ही खेलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है वो लड़के जो है वो खेल कूद इस तरफ जाते हैं, और जो छोटी बच्चियां होती हैं वो घर घर बना के खेलना, या इसमें मैं पहले ही बोल दूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन की कोई मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ जो कि हम लोग बुक्स में हमेशा पढ़ते हैं। तो ये था बाल्यावस्था का। और बाल्यावस्था में बच्चे जो है, कई बार बच्चों को बाल्यावस्था में एक भ्रम सा भी हो जाता है कि उनकी जो हाइट और वेट है वो स्थिर रहेंगे, यानी कि जो उनके 8 से 12 साल तक के में जो उनका जो भी भार है, लंबाई है, वो वैसी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जबकि जब वैसे ही किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो ये सारे भ्रम जो है उनके टूट जाते हैं। और किशोरावस्था में आपने पता ही होगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये था बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और इसमें हमने जाना कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है, तो ये हमने जाना। तो चलिए अब हम जानते हैं लास्ट किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था, जिसको कि टीन एज भी कहा जाता है, ये होती है 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, यानी कि 12 वर्ष से लेकर, इसे टीन एज भी कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके बारे में, डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, चलिए जानते हैं। कि किशोरावस्था से पहले हम लोग किशोरावस्था जो है, ये शब्द अंग्रेजी के एडोलोसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलोसेंस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द एडोलोसेर से लिया गया है। तो इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था का अर्थ ही ये है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना।
किशोरावस्था में शारीरिक विकास विकास किशोरावस्था में शारीरिक विकास व परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा 12 से 14 वर्ष के लड़कियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, जबकि लड़कों में 14 से 16 वर्ष तक तेज़ी से विकास देखा जा सकता है। पहले लड़कियों में बहुत तेज़ी से होता है विकास, जबकि लड़कों में जो है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में आप देख सकते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन ये सब जो है देखा जा सकता है। 19 वर्ष की आयु में किशोर प्रौढ़ की ऊंचाई पर प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उनका 19 वर्ष को जो है उनका पूरा का पूरा विकास, किशोरावस्था का विकास जो होता है वो चरम पे होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास 17 से 19 वर्ष की आयु में बुद्धि का तीव्र गति से विकास होता है। इस अवस्था में ध्यान, चिंतन, कल्पना, विभिन्न रुचियों का जो है विकास होता है। आपने देखा होगा बच्चों में अमूर्त की ओर, यानी कि जिस चीज़ों को हम देख नहीं चाहते उनकी तरफ जो है बच्चों का रुझान कई बार होने लगता है, जैसे कि भगवान, ये चीज़ें जो हैं जैसे कि अमूर्त, मतलब जिनको हम देख भी नहीं सकते उनकी तरफ हमारा रुझान हो जाना, वो दैट इज़ अमूर्त। तो अमूर्त की तरफ जो है ये 17 से 19 वर्ष की आयु तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। 13 से 16 वर्ष तक किशोरों में संवेगों का अस्थायित्व होता है। किशोरावस्था में तनाव और संघर्ष का, इसको तनाव और संघर्ष की काल भी कहा जाता है। माता पिता का व्यवहार अगर बच्चों से तनावपूर्ण है तो इसका बच्चों में बहुत ही उल्टा असर भी हो सकता है। इस अवस्था में संवेगों का नियंत्रण करना, यानी कि इमोशन पे नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। भय, क्रोध और घृणा से ये एज जो है तो इस एज होती है, इसीलिए इसे तूफान की एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, इस अवस्था में लिंग संबंधी चेतना का विकास हो जाता है, यानी कि लिंग संबंधी चेतना का जो है विकास होता है। लड़के एवं लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होता है, ये बहुत ही दिखती बात होती है। और पेरेंट्स को इस टाइम पे जो है बच्चों के साथ देना चाहिए, ना कि उनको जो जैसे कि यौन शिक्षा है उसके प्रति बच्चों को अवेयर करना चाहिए, ना कि कई बार ऐसा होता है कि पहले के समय में बच्चे जो हैं अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे अपने पेरेंट्स से, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल या बच्चों को देना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने बात को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। और बच्चे जो है इस टाइम पे अपने पीयर ग्रुप, यानी कि फ्रेंड ग्रुप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें अपने दोस्तों की बात ही सही लगती है, बाकी सारी दुनिया उन्हें लगता है कि वो गलत ही बोल रहे हैं। लड़कों और लड़कियों का समूह बन जाते हैं। इस अवस्था में किशोरों में विशेष रूप से जागृत हो जाती है। वे माता पिता की आकांक्षाओं के विपरीत और व्याख्या करने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि कई बार पेरेंट्स सोचने लग जाते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है। वो एक उनमें जो बदलाव हो रहा है जिसको वो एक्सेप्ट कई बार कर पाते हैं बच्चे, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको जो है तूफ़ान की एज भी कहा जाता है। और इस समय पे बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। और यौन समस्या इस समय अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए इसको जीवन में तूफ़ान का काल भी कहा जाता है। और कई जगह से ब्यूटी एज भी किशोरावस्था को कहते हैं। और इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जो है वो जागृत होती है। आई होप आपको आज का ये जो सेकंड लेसन था ये समझ आया होगा। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में हमने इसमें चर्चा की। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में से कौन सी जो है मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।